बच्चों हमने चैप्टर पढ़ा डिस्कवरिंग टट, राजा टट के बारे में, और आज के वीडियो में करने वाले हैं हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलो बच्चों करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की शुरुआत। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। तो बच्चों आपको क्या करने हैं, कारण बताने हैं इन सारे सवालों के। जैसे पहला वाक्य है, किंग टट्स बॉडी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटिनी। जो किंग टट थे उनके साथ क्या किया गया था, उनके शरीर के साथ बार बार स्क्रूटिनी की गई थी, यानी उसे क्षत किया गया था, क्षति पहुंचाई गई थी। इन 1922, अब इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे हम, देखिए 1922 में हार्वर्ड कार्टर नाम के एक व्यक्ति ने, अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जो कि क्या थे, एक ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता थे, डिस्कवर्ड टट्स टूम। उन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था, खोज निकाला था टट की कब्र को। एंड इन द प्रोसेस, और इस प्रक्रिया में, कट द बॉडी, उन्होंने क्या कर दिया था, कट कर दिया था उस शरीर को, टू रिमूव इट, उसको हटाने के लिए, फ्रॉम द कॉफिन, अपनी उस कब्र से। इन 1968, फिर 1968 में अ प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, जो एक प्रोफेसर थे शरीर रचना विज्ञान के, एक्सरेड द ममी, उन्होंने उस ममी को क्या किया, एक्सरे किया। ही डिस्कवर्ड, उनको पता चला, दैट टट्स ब्रेस्ट बोन की, जो टट की जो ब्रेस्ट बोन थी, एंड फ्रंट रिब्स वर मिसिंग, और जो फ्रंट रिब्स थी वो गायब थी। इन जनवरी 2005, फिर जनवरी 2005 में पता चला, द ममी वॉज टेकन आउट फॉर अ सिटी स्कैन। भाई पता कैसे चलेगा, जब मम्मी को निकाला गया था बाहर सिटी स्कैन के लिए। किंग टट वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड, और क्या पता चला कि जो राजा टट थे वो केवल एक किशोर थे जब उनकी मृत्यु हुई थी। ही वॉज द लास्ट एयर ऑफ पावरफुल फैमिली, वो क्या थे, एक आखिरी एयर थे, उत्तराधिकारी थे एक ताकतवर परिवार के, दैट हैड रूल्ड, जिसने राज किया था इजिप्ट पर कई सदियों तक। He was laid to rest, laden with large quantities of gold, और उनको क्या किया गया था बच्चा, laid in rest करा दिया गया था, यानी कि उनको दफना दिया गया था बहुत ज़्यादा मात्रा में सोने के साथ, and eventually forgotten, और फिर उन्हें भुला दिया गया। It was when his tomb, तब जब उनकी जो कब्र थी was discovered, उसको खोजा गया, that the modern world wondered why he had died at such an early age, तब ये जो दुनिया थी वो सोचने लगी कि क्यों एक राजा की मृत्यु हो गई इतनी छोटी उम्र में। द पॉसिबिलिटी ऑफ हिम बीइंग मर्डर्ड, जो संभावना थी कि उनका खून हो गया था, कुड नॉट बी रूल्ड आउट, उसे रूल आउट नहीं किया जा सकता, नकारा नहीं जा सकता था। दूसरा, हाउ कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वॉज रिजेंटेड। कार्टर की इन्वेस्टिगेशन जो थी, जांच थी, उसको रिजेंट कैसे किया गया बच्चों, इसका आपको उदाहरण देना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, हार्वर्ड कार्टर वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। हार्वर्ड कार्टर एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, हु इन 1922, जिन्होंने 1922 में डिस्कवर्ड टट्स टूम, खोज निकाली थी टट की टूम को। His investigation was resented, उनकी जो इन्वेस्टिगेशन थी उसको रिजेंट किया गया था, because Carter's men removed the mummy's head, क्योंकि जो कार्टर के आदमी थे उन्होंने उस मम्मी के सर को हटा दिया था, and cut off nearly every major joint, और उन्होंने लगभग हर मेजर जॉइंट को अलग कर दिया था, कट कर दिया था, to separate, अलग करने के लिए टट को from his adornments, अपने श्रृंगार के सामान से। They then reassembled, उसके बाद उन लोगों ने वापस जोड़ दिया, the remains, उन अवशेषों को, on a layer of sand in a wooden box, एक लकड़ी के बक्से के अंदर मिट्टी बिछाकर, and put him back, और उनको वापस रख दिया। तीसरा, Carter had to chisel away the solidified resin to raise the king's remains। तो आपको इस बात का भी उदाहरण देना है बच्चों कि कार्टर ने छेनी से क्या किया, जो कठोर हुआ हुआ राल था उसका इस्तेमाल किया अलग करने के लिए उस राजा के रिमेन्स को। तो कैसे लिखेंगे हम, देखिए, द सॉलिडिफाइड मटीरियल, वो जो कठोर हुआ हुआ पदार्थ था, हैड टू बी कट अवे, उसको काट के अलग करना पड़ा, फ्रॉम बिलो, नीचे से, द लिम्स एंड चेस्ट, बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज किंग टट आउट, इससे पहले कि भाई टट को बाहर निकाला जाता। दिस हैड टू बी डन
ऐसा करना पड़ा बिकॉज क्योंकि इफ कार्टर हैड नॉट कट द मम्मी फ्री, अगर कार्टर उस मम्मी को काट के अलग नहीं करते, थीव्स जो चोर थे वुड हैव इवेडेड द गार्ड्स, वो क्या कर देते बच्चों, गार्ड्स को इवेड कर देते एंड टॉर्न द मम्मी अपार्ट, और उस मम्मी को तोड़ के अलग कर देते, टू रिमूव द गोल्ड, हटाने के लिए सोने को, दैट वॉज बरीड विथ टट, जिसे दफनाया गया था टट के साथ। चौथा, टट्स बॉडी वॉज बरीड अलॉन्ग विथ गिल्डेड ट्रेजर्स, टट के शरीर को दफनाया गया था बहुत सारे खजाने के साथ, जो कि किसका था बच्चों, सोने का था। तो टट्स बॉडी वॉज बरीड अलॉन्ग विद गिल्डेड ट्रेजर्स, जो टट का शरीर था उसे दफनाया गया था गिल्डेड ट्रेजर्स के साथ, सोने के खजाने के साथ, दैट रिमेन, जो कि बना रहा, द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन, सबसे ज़्यादा शानदार शाही संग्रह एवर फाउंड, जो कि आज तक मिला था। द ब्यूटिफुल वर्क्स ऑफ आर्ट, बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो काम था आर्ट का इन गोल्ड, सोने में, वॉज बरीड विद एवरीडे थिंग्स, उसको दफनाया गया था रोज़मर्रा की चीज़ों के साथ, ही वुड वॉन्ट, जिसकी उसको ज़रूरत पड़ती इन द आफ्टर लाइफ, अपनी मृत्यु के बाद के जीवन के लिए, जैसे कि बोर्ड गेम्स, ब्रॉन्ज रेजर, लिनन अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन। द इजिप्शियन रॉयल्स बिलीव, जो इजिप्ट के जो रॉयल्स थे, शाही परिवार के लोग थे, वो मानते थे दैट दे कुड टेक देयर रिचेस, कि वो अपना धन ले जा सकते हैं विद देम, अपने साथ, आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद। पांचवा, द बॉय किंग चेंज हिज नेम फ्रॉम टुटनखाटिन टू टुटन, क्या है बच्चों, खामुन, तो इस लड़के ने अपना नाम टुटनखाटिन से टुटनखामुन रख दिया। इसका भी आपको उदाहरण देना है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए, किंग टुटनखाटिन चेंज हिज नेम टू टुटनखामुन विच मेंट, जिसका मतलब था लिविंग इमेज ऑफ आमुन, टू शो, ये दिखाने के लिए, दैट ही मेंट टू रिस्टोर द ओल्ड वेज, कि वो पुराने दिनों को वापस, पुराने तरीकों को वापस लाना चाहते हैं। दिस वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि एमनोटॉप 4, क्योंकि जो उनके क्या थे, प्रेडिसेसर थे, जो उनके पूर्वज थे, कौन थे, एमनोटॉप 4, प्रोमोटेड, उन्होंने क्या किया था, बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था, द वर्शिप ऑफ एटन, पूजा करने को बहुत प्रमोट किया गया था, किसकी, एटन को। द सन डिस्क चेंज हिज नेम टू एखनटेन, और सर्वेंट ऑफ द एटन, और उन्होंने, एमनोटॉप ने अपना नाम बदल के क्या रख दिया था, एखनटेन रख दिया था, जिसका मतलब होता है सर्वेंट ऑफ एटन। He shocked the country by attacking आमुन, और उन्होंने हैरान कर दिया पूरे देश को आक्रमण करके आमुन पे, और आमुन कौन थे, अ मेजर गॉड, एक प्रमुख देवता, स्मैशिंग हिज इमेजेस, और एमनोटॉप ने नष्ट कर दी उनकी मूर्तियाँ, एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल, और बंद करवा दिए उनके मंदिर भी। दूसरा सवाल है बच्चों, List the deeds that led Ray Johnson to describe Akhenaten as wacky. आपको वो काम बताने हैं जिनकी वजह से रे जॉनसन बोलते हैं कि Akhenaten क्या थे, वैकी थे, पागल थे। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, उत्तर देखिए। According to रे के अनुसार Akhenaten was crazy. Akhenaten crazy थे, पागल थे, because क्योंकि he started one of the strangest periods in the history of ancient इजिप्ट, क्योंकि उन्होंने आरंभ किया सबसे ज़्यादा अजीब काल प्राचीन इजिप्ट के इतिहास में। ही प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन, और उन्होंने क्या किया, प्रमोट किया जो पूजा थी एटन की, उसको। द सन डिस्क, और एटन कौन थे, सन डिस्क थे। चेंज हिज नेम, और उन्होंने अपना नाम भी बदल दिया टू एखनटेन, और नाम बदल के क्या रखा, एखनटेन। और सर्वेंट ऑफ एटन, जिसका मतलब होता है एटन का सेवक। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल, और उन्होंने बदल दिया अपने धार्मिक कैपिटल को फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ टिबेस, टिबेस की जो पुरानी शहर थी उससे बदल के रख दी टू द न्यू सिटी, एक नई सिटी, एखनटेन, एखनटेन में, नोन एज अमामा, जिसको क्या बोला जाता है, अमामा। ही फर्दर शॉक द कंट्री, उन्होंने आगे और हैरान कर दिया देश को, बाय अटैकिंग आमुन, आमुन पे आक्रमण करके।
अ मेजर गॉड, जो कि एक बहुत प्रमुख देवता थे, स्मैशिंग हिज इमेजेस, और उन्होंने उनकी जो मूर्तियाँ थी उनको नष्ट कर दिया, एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, और उनके मंदिरों को भी बंद कर दिया। दूसरा, व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ द सिटी स्कैन। सिटी स्कैन के परिणाम क्या थे बच्चों, आपको ये बताना है। देखिए, अ सीटी मशीन स्कैन्ड द ममी फ्रॉम हेड टू टो। एक सीटी मशीन ने स्कैन किया उस मम्मी को उसके सर से लेके पाँव की उंगली तक, एंड क्रिएटेड, और उसने क्या किया, निर्माण किया 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस का, छवियों का, इन क्रॉस सेक्शन। टट्स हेड वॉज स्कैन, टट का जो सर था उसकी स्कैनिंग की गई थी 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस में, टुकड़ों में, टू रजिस्टर इट्स कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स, अभी लिखित करने के लिए उसके जो जटिल स्ट्रक्चर थे, टू प्रोब द सीक्रेट्स ऑफ हिज डेथ, ताकि पता चल पाए उसकी मृत्यु के रहस्यों के बारे में। द नेक वर्टिब्रे, जो नेक से जुड़ी हुई रीढ़ की हड्डी थी, अदर इमेजेस ऑफ हैंड, और हाथ की जो बाकी छवियां थी, सेवरल व्यूज, और कई जो दृश्य थे, यानी कि कई, जो यहाँ पे दृश्य नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे व्यू का मतलब होगा कई छवियां, कई चित्र, ऑफ द रिब केज, पसलियों के, एंड द ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल, और जो स्कल का ट्रांसेक्शन था, शोड, उसने दिखाया, that there was nothing amiss in his death, कि उसकी मृत्यु में कुछ गलत नहीं था। तीसरा, list the advances in technology that have improved forensic analysis। आपको जो तकनीक के अंदर बहुत सारे एडवांसेस हो चुके हैं, यानी कि तकनीक कितने अच्छे से आगे बढ़ चुकी है, उसके बारे में बताना है, जिसने बेहतर कर दी है फॉरेंसिक एनालिसिस को। देखिए बच्चों कैसे लिखेंगे, टुडे डायग्नोस्टिक इमेजेस, आज जो डायग्नोस्टिक इमेजिंग है, कैन बी डन, वो की जा सकती है, विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी और सीटी, वो की जाती है कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी कि सीटी से, बाय विच, जिसके द्वारा, हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज, कई सौ एक्सरेज, इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर, उनको एक साथ रख दिया जाता है, लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, जैसे ब्रेड की स्लाइसेस, टू क्रिएट अ 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, ताकि निर्माण किया जा सके एक 3 डायमेंशनल आभासी शरीर को। चौथा, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन इन डेथ एज इन लाइफ। आपको इस वाक्य की व्याख्या करनी है बच्चों कि राजा टट उन सारी मम्मियों में से क्या थी, एक पहली मम्मी थी जिसे स्कैन किया गया मृत्यु के बाद, जैसे कि उनके जीवन में वो हमेशा आगे रहे अपने देशवासियों से। तो हम लिखेंगे, किंग टट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज। किंग जो टट थे वो बहुत सारी ममीज में पहली मम्मी थे, टू बी स्टडी, जिसको क्या किया गया, जिनका अध्ययन किया गया, अंडर अ सीटी स्कैन के अंदर। इन रियल लाइफ, अपने जीवन में, ही वॉज द पैरा, वो क्या थे, मिस्र के राजा थे, द लीडर ऑफ हिज कंट्री, और अपने देश के क्या थे, लीडर थे। हैंस बोथ इन लाइफ, इसी कारण से अपने जीवन, एंड डेथ, मृत्यु में, ही मूव्ड मेजेस्टिकली अहेड ऑफ हिज कंट्री मैन, वो शान से अपने देशवासियों से आगे रहे। तो बच्चों अच्छा लगा ना आपको ये चैप्टर। क्वेश्चन आंसर्स भी आपको क्या करना है बच्चों, उतने ही ध्यान से पढ़ने हैं जितना कि आप चैप्टर को पढ़ रहे थे। अब मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे हम नए चैप्टर की शुरुआत। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।